नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति के प्रमुख प्रश्न पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा मेरठ। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। तो इसका सही आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ हुआ था, जिसका विद्रोह 34वीं बटालियन के मंगल पांडे ने किया, मेरठ से प्रारंभ किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? इसका सही मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। इसका सही आंसर होगा मंगल पांडे, जैसा कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए। मंगल पांडे, जिन्होंने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फैंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फैंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फैंट्री से। तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित थे, जो कि मेरठ से संबंधित था। अब अगला देखते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर, बनारस, इलाहाबाद का आप लोग कमेंट करके बताएं कि यहाँ का विद्रोह नेतृत्व कौन किया था। अब अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह विभिन्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। देखिए एसएससी 2000, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, बीपीएससी में आया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। तो 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान मंगल पांडे ने दिया था, जो कि विरोध किए थे कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिक नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो विद्रोह में कानपुर का विद्रोह जो था उसका नेतृत्व तात्या टोपे जी ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण कारक था हिंदू मुस्लिम का एकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अब अगला क्वेश्चन देखते, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, इसको सेंटेंस पूरा करना है, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो भाई अब देखते हैं, अगर देशी शासकों के साथ विरुद्ध अगर संघर्ष किया होता तो फिर युद्ध कैसे हो पाता? और 1800 क्रांति में तटस्थ रहे। भाई तटस्थ रहेंगे तभी तो युद्ध को जीत सकते हैं। 1857 विद्रोह किया गया, 1857 को समर्थन, अगर भाई समर्थन किया गया होता तो फिर विद्रोह किस बात का होता? इसका सही आंसर होगा 1857 की क्रांति में शिक्षित मध्यम वर्ग ने तटस्थ रहे। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन में पर विचार कीजिए। पहला, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं
नेटी फैक्ट्री का सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को की तलवार से हत्या कर दी। चौथा, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी सजा दी गई। अब इसमें दिया क्या है, उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3, 1 2 3 4। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका 1 2 3 और 4 सभी सही होंगे। अब अगला देखते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। यहाँ भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। बेंजामिन डिज़ायरली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पाल्मस्टर। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड पाल्मस्टर। अब प्रश्न नंबर 14 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 विद्रोह का क्षेत्र, सूची 2 में विद्रोह के नेता दिया हुआ है का नाम दिया हुआ है। मेरठ कदम सिंह, दिल्ली बहादुर शाह दूती, हरियाणा राव तुलाराम, बरेली खान बहादुर खान। तो कूट दिया है इधर, तो इसको हम आइए देखते हैं किस तरह से होगा। मेरठ का कदम सिंह ने, तो देखते हैं मेरठ का कदम सिंह ने किया, दिल्ली का बहादुर शाह ने, हरियाणा का राव तुलाराम ने, बरेली का खान बहादुर खान ने विद्रोह किया। यानी यह जिस तरह से दिया हुआ है इसी तरह सम्मिलित होगा। यह ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही रूप दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो इस 1857 में अंग्रेजी जब साम्राज्य था के विरुद्ध नामधारी जो सिख थे उन्होंने विद्रोह किया था। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 10 अप्रैल 1858 को, 17 जून 1858 को, 9 मई 1885 को, 20 जून 1885 को। तो इसका सही आंसर होगा 9 मई 1858 को। बिहार के नेता एकमात्र नेता थे जो कुंवर सिंह थे, जिनका मृत्यु 9 मई 1858 ईस्वी को हो गया था। किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ताराचंद ने, एन सेन ने, आर.सी. मजूमदार ने, इनमें से कोई नहीं। तो आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। यहाँ देखिए CJ PCS छत्तीसगढ़ PCS 2016 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो 1857 की विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन जो था पील आयोग से संबंधित था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि साइमन कमीशन कब आया था। 1857 के विद्रोह में को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जौक, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। तो इसका सही आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदारुल्लाह, मौलाना फ़लेजा खैराबादी, नवाब लियाकत अली। इसका सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। बिहार प्रांत के एकमात्र 1857 की क्रांति में राजा थे जो जगदीशपुर के थे, जिनका नाम कुंवर सिंह था। यह अपने विद्रोह में सबसे अधिक उम्र के
राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी रामकुमारी। 1857 की क्रांति का विद्रोह बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जिसकी वजह से कुंवर सिंह खूब प्रचलित थे 1857 की क्रांति में। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव के सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। तो इसका 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इस योजना के असफल होने में अधिकतर देशी राजे अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, न कि स्वतंत्र करने के लिए, जिससे यह योजना पूर्णतः असफल हो गई। वाग्देला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउड्रम्स व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। तो सर आर्मस्ट्रांग व डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। और निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो 1857 की क्रांति में साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनवाया था? फिर से देखते हैं। 1857 में निम्न किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनवाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। अब आइए देखते हैं कि इसको इस तरह से अपने बार बार सुनते रहे, जिससे कि यह याद हो जाए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।